हेलो नमस्कार किसान भाइयों। आज इस वीडियो में हम आपको गेहूं की तीन सबसे उन्नतशील वैरायटियों के बारे में जानकारी देने वाला हूं। जिन तीनों वैरायटियों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा वह तीनों वैरायटियां किसान भाइयों नंबर 1 है। यदि इनमें से किसी भी एक वैरायटी की बुआई इस वर्ष आप करेंगे तो आप बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इन तीनों वैरायटियों के बारे में किसान भाइयों हम आपको ए टू जेड संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में हम आपको ऐसे दो महत्वपूर्ण कार्यों को भी बताएंगे जिनको यदि आप गेहूं बुआई के समय पर करेंगे तो आपको जो गेहूं की पैदावार है वह रिकॉर्ड तोड़ प्राप्त होने वाली है। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। किसान भाइयों, नंबर 3 पर जो नंबर 1 पैदावार देने वाली गेहूं की वैरायटी है, इस वैरायटी का नाम है DBW 222। यह वैरायटी किसान भाइयों पिछले 2 सालों से लगातार किसान भाइयों को बहुत ही ज्यादा पैदावार निकाल करके दे रही है। यदि इसके हम बुआई के सही समय की बात करें, अगेती में इसकी बुआई आपको करना है अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए। पौधे की हाइट की बात करें, 100 से लेकर 103 सेंटीमीटर तक इसका पौधा ऊंचा होता है। कृषि विशेषज्ञों ने बताया है कि इस वैरायटी का तना जो है वह अन्य वैरायटियों की अपेक्षा काफी ज्यादा मजबूत बनाया गया है। यह वैरायटी जल्दी गिरती नहीं है। यदि पकने की अवधि की बात करें, 140 से लेकर 145 दिन में यह वैरायटी पककर तैयार हो जाती है। यदि रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो यह किस्म पीला एवं भूरा रतुआ, करनाल बंट, खुला कांडवा रोग के प्रति सहनशील बनाई गई है। बुआई के समय पर आपको लगभग 40 किलो प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता पड़ेगी और यह गेहूं की वैरायटी लगभग 4 से लेकर 6 सिंचाई में पककर तैयार हो जाएगी। यदि इसके हम कुछ खासियत की बात करें तो यह किसान भाइयों चपाती के लिए सबसे बढ़िया वैरायटी है और इसका दाना किसान भाइयों मोटा, चमकदार और वजनदार होता है। तो इस वैरायटी से किसान भाइयों आप 70 से लेकर 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन आसानी के साथ में निकाल सकते हैं। नंबर 2 पर किसान भाइयों गेहूं की जो सबसे ज्यादा पैदावार देने वाली वैरायटी है हमारे देश की, इस वैरायटी का नाम है श्री राम सुपर 303। यह गेहूं की वैरायटी किसान भाइयों की फेवरेट वैरायटी बनी हुई है। पिछले कई वर्ष से किसान भाई इस वैरायटी को लगा के रिकॉर्ड तोड़ पैदावार निकाल रहे हैं। यदि हम इसके बुआई के सही समय की बात करें किसान भाइयों, अगेती पिछेती दोनों बुआई में इस वैरायटी को लगाकर आप बहुत ही अधिक पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। पकने के समय की बात करें, 140 से लेकर 145 दिन में यह किस्म पककर तैयार हो जाती है। पौधे की ऊंचाई की बात करें, 90 से लेकर 95 सेंटीमीटर तक इसका पौधा ऊंचा होता है। इसका भी तना काफी मजबूत है, जल्दी गिरती नहीं है। बुआई के समय पर आपको लगभग 40 से 45 किलो प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता पड़ेगी किसान भाइयों। 4 से 5 सिंचाई में यह वैरायटी पककर तैयार हो जाएगी। यदि रोग बीमारी की बात करें तो पीला रतुआ, भूरा रतुआ, पत्ती धब्बा जैसे रोगों के प्रति इस वैरायटी को भी सहनशील बनाया गया है। यह वैरायटी किसान भाइयों आपको सभी प्रकार के मिट्टी में काफी अच्छी पैदावार निकाल कर दे सकती है। यदि इस वैरायटी के हम कुछ खासियत की बात करें तो इसका दाना चमकदार और बोल्ड होता है, बालियां काफी लंबी होती हैं और 12% किसान भाइयों इसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। रोटी भी इसकी खाने में काफी ज्यादा स्वादिष्ट होती है। यदि फाइनली इस वैरायटी के हम पैदावार की बात करें किसान भाइयों, यदि आप पूरी सेवा करते हैं तो यह गेहूं की वैरायटी आपको किसान भाइयों 70 से लेकर 81 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन निकाल कर देने में सक्षम है। इस वैरायटी को किसान भाइयों आप लोग उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात आदि राज्यों में लगाकर बहुत ज्यादा पैदावार ले सकते हैं।
नंबर 1 पर गेहूं की जो वैरायटी है, इस वैरायटी ने किसान भाइयों अभी तक के सभी वैरायटियों के पैदावार के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसका नाम है DBW 303। यह हमारे हिंदुस्तान की नंबर 1 पैदावार देने वाली वैरायटी है। इसकी बुआई आप 15 नवंबर तक कर सकते हैं। बीज की मात्रा आपको 40 किलो प्रति एकड़ लेनी पड़ेगी। पौधे की हाइट लगभग 100 से 102 सेंटीमीटर है किसान भाइयों, और यह वैरायटी लगभग 150 से लेकर 155 दिन में पककर तैयार हो जाती है। रोग बीमारी की बात करें तो येलो रस्ट और ब्राउन रस्ट के प्रति इस वैरायटी को हाईली रेजिस्टेंस बनाया गया है। इस वैरायटी में रोग बहुत ही कम मात्रा में लगते हैं। यदि इसके हम कुछ खासियत की बात करें किसान भाइयों, तो इसका दाना बोल्ड, ठोस, चमकदार और वजनदार होता है। इसकी बालियां लंबी होती हैं किसान भाइयों, जिससे यह वैरायटी रिकॉर्ड तोड़ पैदावार देती है। फाइनली इस वैरायटी के हम उत्पादन की बात करें तो इस वैरायटी की जो एवरेज पैदावार है किसान भाइयों, वह 65 से लेकर 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक है। लेकिन कृषि विशेषज्ञों का दावा है, यदि आप अधिक मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं, पूरी सेवा करते हैं, प्रकृति भी आपका साथ देती है, तो यह गेहूं की वैरायटी किसान भाइयों 80 से लेकर 90 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन निकाल कर देने में भी सक्षम है। तो ये तीनों की तीनों वैरायटियां नंबर 1 है किसान भाइयों पैदावार के मामले में। तीनों में से किसी को भी लगाकर आप इस साल बहुत ही अधिक पैदावार ला सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों दो महत्वपूर्ण कार्यों को जिनको बुआई के समय आपको जरूर से करना चाहिए। नंबर 1 पर है किसान भाइयों सही मात्रा में उर्वरक का उपयोग करना। किसान भाइयों यदि गेहूं बुआई के समय आप सही मात्रा और संतुलित मात्रा में उर्वरक का उपयोग कर लेते हैं, तो आपको काफी ज्यादा पैदावार मिलने की संभावना हो जाती है। किसान भाइयों आपको अधिक पैदावार लेने के लिए इस वर्ष प्रति एकड़ लगभग 55 किलो DAP जरूर डालना चाहिए। उसके साथ में आपको 30 से 35 किलो प्रति एकड़ यूरिया का उपयोग करना चाहिए। और किसान भाइयों यदि आपने पिछले वर्ष पोटास का उपयोग नहीं किया था, तो इस वर्ष आप 25 से लेकर 30 किलो प्रति एकड़ पोटास का भी उपयोग जरूर कीजिए। इन तीनों खादों का किसान भाइयों यदि इस वर्ष आप उपयोग करते हैं इतनी ही मात्रा में, तो आपको शानदार पैदावार मिलने वाली है। नंबर 2 पर किसान भाइयों आपको जो काम करना है वह है किसान भाइयों सही समय पर गेहूं की बुआई। किसान भाइयों यदि आप गेहूं में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी वैरायटी लगाते हैं, लेकिन सही समय पर गेहूं की बिजाई नहीं करते हैं, तो भी आपको पैदावार कम ही मिलने वाली है। तो सही बुआई का जो समय है किसान भाइयों गेहूं का, वह है 5 नवंबर से लेकर 22 से 25 नवंबर तक। यदि इसके बीच आप गेहूं की बुआई कर लेते हैं, तो निश्चित ही किसान भाइयों पिछले वर्ष से अधिक पैदावार इस वर्ष आपको मिलने वाली है। किसान भाइयों उम्मीद है मैंने आपको एक सही और सच्ची जानकारी प्रदान की है। यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं।